हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है ये हम सब जानते हैं। कोई भी चीज़ को शिद्दत से चाहो, पूरी कायनात उसको आपसे मिलाने की कोशिश में जुट जाती है। मतलब आप कुछ भी चाहते हो, यूनिवर्स कोशिश करता है कि वो आपको मिल जाए। लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज़ दैट सिंपल, इतना आसान है। अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन इतना आसान है तो हम जो चाहते हैं, जो हमारा ड्रीम है, डिज़ायर है, हम उसको क्यों नहीं अचीव कर पाते हैं? क्यों नहीं हमारा डिज़ायर मैनिफेस्ट होता है, हमारा विश क्यों नहीं मैनिफेस्ट होता है? इसमें मुश्किल क्या है? इसमें मुश्किल है लेट गो करना। आप में से बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन आता है, कमेंट आता है, इंस्टा पे मैसेज आता है, फ़ोन कॉल्स आते हैं कि मैम लेट गो कैसे करें? लेट गो करना होता क्या है? क्या हम अपने डिमांड डिज़ायर को भूल जाए? क्या हम इसको दोबारा ना लिखें? क्या हम इसके बारे में ना सोचें? फिर ये कॉल आता है कि मैम हमने तो सारा टेक्निक किया लेकिन ड्रीम एंड डिज़ायर मैनिफेस्ट नहीं हुआ। कब होगा? कैसे होगा? और क्या करना है, क्या नहीं करना है? बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे कन्फ्यूजन आप लोगों का। मैं आप लोगों को अगर सिंपल सी लैंग्वेज में बोलूँ तो आप ये जो डाउट करते हो, ये जो क्वेश्चन रखे हो, ये जो कन्फ्यूज़न है, आप जो परेशान होते हो कि नहीं हो रहा है, ये करने का मतलब लेट गो नहीं करना। आप ये सब बंद कर दो, लेट गो आराम से हो जाएगा। लेट गो इज़ ऑल्सो दैट सिंपल। क्या सच में लेट गो इतना सिंपल है? नो, नॉट एट ऑल। आई नो लेट गो करना बिल्कुल भी सिंपल नहीं है, बिल्कुल भी आसान नहीं है। कभी कभी तो हम ये समझ भी नहीं पाते हैं कि लेट गो का मतलब क्या है। बहुत सारे लोगों का जो क्वेश्चन आता है, समझ में आता है कि वो नहीं जानते हैं कि लेट गो करना क्या होता है, कैसे करना होता है, लेट गो में क्या करें कि वो लेट गो हो जाए। तो इसीलिए मैं ये वीडियो बनाई हूँ जिसमें मैं आप लोगों को ये बताने वाली हूँ कि लेट गो होता क्या है एंड लेट गो कैसे करते हैं। इसके अलावा मैं एक कोर्स के बारे में सोच रही हूँ, एक ऐसा कोर्स, एक ऐसा क्लास दूँ, 7 डेज़ का क्लास रहेगा। उसमें मैं आप लोगों को एवरी डे प्रैक्टिस करवाऊँ आपके डे टू डे लाइफ में आप लेट गो कैसे करो। क्योंकि क्या होता है, रियल लाइफ में ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स होते हैं, ऐसे बहुत सारे चीज़ें होते हैं, ऐसे बहुत सारे सिचुएशन होते हैं जहाँ पे हम लेट गो करना प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो मैं ये क्लास डिज़ाइन करने का सोच के रखी हूँ। मुझे इसके लिए प्लान करना पड़ेगा कि मैं उस क्लास को कैसे डिज़ाइन करूँ ताकि मैं आप लोगों को डे बाय डे, मतलब एवरी डे आप लोगों को ये प्रैक्टिस करवा सकूँ, आपके नया कुछ माइंड प्रोग्रामिंग करवा सकूँ। तो इसके लिए मुझे आप लोगों का सजेशन चाहिए, आंसर चाहिए, आप लोगों का इंटरेस्ट चाहिए, आप लोगों का डिमांड चाहिए। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के दे दो, उस हिसाब से मैं ये कोर्स डिज़ाइन करूँगी। हाँ, ये कोर्स पेड रहेगा, मतलब इसके लिए आपको कुछ पे करना पड़ेगा क्योंकि मुझे इसमें अपना टाइम, अपना एफर्ट देना है, तो उसका वैल्यू बिल्कुल बनता है। हाँ, वैल्यू मतलब जो भी चार्ज रहेगा वो बहुत ही मिनिमल रहेगा। तो अगर आप चाहते हो ऐसे कोर्स ज्वाइन करना, ऐसा क्लास करना, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दो। मैं बहुत जल्द ये कोर्स डिज़ाइन कर लूँगी, ये क्लास बना लूँगी। फिर आप लोगों को वो क्लास के ज़रिए मैं ये बताने वाली हूँ कि आप एवरी डे अपने डे टू डे लाइफ में कैसे लेट को कर सको। ठीक है, तो चलिए आज के वीडियो शुरू करते हैं एंड इसमें हम जानेंगे लेट को होता क्या है एंड लेट को कैसे करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो एंड उससे पहले सब्सक्राइब कर लेते हैं चैनल। Hello friends, good morning. My name is Rinita Patnaik. I am a physical and a mental fitness counselor. I advise, suggest and help people how to stay fit both physically as well as mentally. And my passion is to live and live a healthy and happy life. Friends, लेट को क्या होता है, लेट को कैसे करना होता है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे डाउट्स, बहुत सारे कन्फ्यूज़न हमारे मन में चलता रहता है। हम बहुत ज़्यादा परेशान है कि लेट को कैसे करें। लेकिन मैं आप लोगों को यहाँ बताना चाहूँगी कि आप लेट गो एवरी डे करते हो, हर दिन करते हो, हर महीने करते हो, हर साल करते हो, सालों साल आप ये करते आ रहे हो। कैसे? अनकॉन्शियसली, अननोइंगली। जब आपको बताया जाता है कि आप लेट गो करो अपने ड्रीम एंड डिज़ायर को, तब ये नहीं हो पाता है। आप जब कॉन्शियस हो जाते हो ये करना मुश्किल होता है। तो आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को वो चीज़ बस बता दूंगी कि आप लेट को कैसे करते हो, क्योंकि आप लेट को करना जानते हो। तो आप वहाँ से सीख सको कि आप अगर अपने एवरीडे लाइफ में सालों साल से ये कर रहे हो लेट को, तो फिर आप अपने ड्रीम एंड डिज़ायर को क्यों लेट गो नहीं कर पाओगे। या फिर आप वहाँ से सीख सकोगे कि आप अपने
ड्रीम एंड डिज़ायर को कैसे लेट गो कर पाओगे। ठीक है, तो देखिए, आप सब लोगों के लाइफ में कुछ रिलेशंस होंगे, कुछ लोग होंगे। हो सकता है मम्मी हो, पापा हो, भाई हो, बहन हो, हस्बैंड हो, वाइफ हो, बच्चा हो, पड़ोसी हो, दोस्त हो, ऐसे करके बहुत सारे लोग हैं। आप इन सब लोगों के साथ कभी ना कभी, सबके साथ, मुझे जहाँ तक लगता है सबके साथ आप कभी ना कभी लेट गो किए होंगे। बहुत सालों से आप करते आए होंगे। कैसे? देखिए, मम्मी ने कुछ कहा, आपको लगता है कि नहीं, मम्मी जो कह रही है एंड आप जो कह रहे हो, आपको लगता है कि ओपिनियन मिसमैच कर रहा है। आप जो कह रहे हो, मम्मी जो कह रही है, वो दोनों अलग अलग है। आपकी बात मम्मी नहीं समझ रही है। आपने बहुत ज़्यादा समझाने की कोशिश की, फिर फाइनली आपको लगता है कि छोड़ो, जाने दो, मम्मी जो बोल रही है कर लो। ठीक है, आपको लगता है कि आपके बच्चे को आप बहुत कुछ कोशिश कर रहे हो समझाने की। आपको लगता है कि बच्चा आपकी बात मान जाए, लेकिन बहुत ज़्यादा समझाने के बाद भी, कोशिश करने के बाद भी बच्चे को समझ नहीं आता। आप फाइनली सोचते हो छोड़ो, जाने दो। आप अपने दोस्त के केस में भी ऐसे करते हो, बीवी के केस में भी ऐसे करते हो, पड़ोसी के केस में भी ऐसे करते हो। आप ट्राई करते हो कि आप जो चाहते हो उनको समझाओ, या फिर आपकी बात को समझ जाए, मान जाए, सुन ले, कुछ भी। फाइनली आप कहते हो लेट गो। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या होता है, जब आप लेट गो कर लेते हो, मान लो मम्मी की कोई बात को आपने लेट गो कर दिया, छोड़ो, जाने दो, जो कह रही है कर लो, मम्मी की बात मान लो, या फिर मम्मी नहीं समझ रही है तो ठीक है, हम कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं, हम एडजस्ट कर लेते हैं। आप जब ये लेट गो कर लेते हो, क्या उसके बाद मम्मी के लिए आपका प्यार कम हो जाता है? मम्मी के ऊपर आपका ट्रस्ट नहीं रहता कि ये तो पहली वाली मम्मी नहीं रही? क्या मम्मी के साथ आपका वो रिश्ता पहले जैसा नहीं रहता? इज इट सो? नो, मम्मी वही है, मम्मी के ऊपर आपका ट्रस्ट वही है, मम्मी के साथ आपका प्यार वही है, मम्मी के साथ आपका रिश्ता वही है। आपने क्या किया? बस एक चीज़ को लेट गो कर लिया। मम्मी के लिए आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपका ड्यूटी, आपका एक्शन जो भी है, वो वही सारा कुछ सेम रहता है। या आप अपनी गर्लफ्रेंड के केस में भी करते हो। चलो कोई बात हुआ, ओपिनियन मिसमैच हुआ, आप बोलते हो चलो छोड़ो, जाने दो। उसके बाद भी आपका प्यार वही रहता है, आपका रिश्ता वही रहता है, आपका ट्रस्ट उसके बाद भी रहता है। वो सब कुछ वैसा ही रहता है जैसे पहले था। आपके भाई के केस में, बहन के केस में, हस्बैंड के केस में, वाइफ के केस में, बच्चे के केस में कुछ नहीं बदलता। वो चीज़, या फिर सॉरी, वो इंसान आपके लिए वही है जो पहले था। उसके साथ रिश्ता आपका वही है जो पहले था। ठीक है, उस जगह पे आप अपने ड्रीम एंड डिज़ायर को रख लो। कोई ड्रीम है, कोई डिज़ायर है, मैनिफेस्ट नहीं होता, चलो छोड़ो, जाने दो, लेकिन आपका एक्शन वही रहने वाला है। आपका अपने ड्रीम के लिए ट्रस्ट वही रहने वाला है। आपका प्यार, आपका वो चाहना वही रहने वाला है। आपके लिए आपका ड्रीम वही है। आप उससे अब भी उतना प्यार करते हो, आपके लिए वो अब भी उतना चहेता या चहेती है। ठीक है, आप उसके लिए ऐसा नहीं मानते हो कि ड्रीम मैनिफेस्ट नहीं हुआ, सब गया, सब खत्म, या फिर ये ड्रीम को छोड़ दूँ। नो, ड्रीम वही है, आपका एक्शन वही है, आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी वही है, आपका ड्रीम ड्यूटी वही है। आप उसको करते जाओगे। मैनिफेस्ट नहीं हुआ, कोई बात नहीं। आप उसके गले पकड़ के ऐसे उसको मत करो कि क्यों नहीं मैनिफेस्ट हो रहे हो, क्यों नहीं मैनिफेस्ट हो रहे हो, क्यों नहीं, डोंट डू दिस, डोंट डू दिस। ये आपका वही करीबी कोई है, कोई है मतलब ये तो सबसे ज़्यादा करीबी है, जो आप चाहते हो, जिससे आप प्यार करते हो, जो आपको मिल जाए तो आप बहुत खुश हो जाओगे। आप इसको कैसे, उसके साथ वो सब कुछ कैसे बंद कर सकते हो? उसके लिए जो आपका ड्यूटी है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप उसको कैसे इग्नोर कर सकते हो, कैसे ख़त्म कर सकते हो? आपको वो सारा कुछ कंटिन्यू करना है, वो मैनिफेस्ट नहीं होने के बावजूद भी। ठीक है, समझ आ रहा है ना? क्योंकि मैं जो बता रही हूँ या रियल लाइफ में कर रहे हो, आप ऐसे ही लेट गो कर सकते हो अपने ड्रीम एंड डिज़ायर को। ठीक है, एक और एग्जांपल दूँ। देखिए, विंटर सीजन है, आप लोगों के पास अगर 2 व्हीलर है तो आप जब सवेरे घर से निकलते हो, वो ऑटो स्टार्ट नहीं होता है। ठीक है, वो स्विच काम नहीं करता है, सेल्फ स्टार्ट नहीं होता है। आप वहाँ पे क्या करते हो? किक मारते हो। किक मारते वक्त आप क्या सोचते हो? एक किक मार लिया, क्यों नहीं स्टार्ट हो रहा है? 2 मार लिया, क्यों नहीं हो रहा है? 3 मार लिया, क्यों नहीं हो रहा है? मैम को फ़ोन करते हो, मैम 3 किक मार लिया, फिर गाड़ी स्टार्ट क्यों नहीं हो रहा है? आप तब तक किक मारते रहते हो जब तक वो स्टार्ट ना हो जाए, एंड उस बिलीफ के साथ किक मारते हो कि स्टार्ट तो ये होगा ही। बिलीफ क्या, आप पूरा कॉन्फिडेंट हो कि स्टार्ट तो होगा ही, और 2, 4, 5, 10 किक मारने पड़ेंगे लेकिन स्टार्ट तो होगा ही। उसके अलावा अगर कोई और एक्शन करना होता है
आप वो भी करते हो, लेकिन आप जानते हो ये स्टार्ट होगा एंड वो किक मारना आप छोड़ते नहीं हो तब तक जब तक वो स्टार्ट ना हो जाए। लेट गो करना वैसा ही होता है। लेट गो के साथ साथ या उससे पहले आपको ये बिलीव स्ट्रॉन्ग करना होता है, ये तो होगा ही। जब आप ये समझ जाते हो, ये मान लेते हो ये तो होगा ही, फिर आप वो एक्शन कंटिन्यू रखते हो। एंड अगर नहीं भी होता है, अब बोलते हो चलो छोड़ो जाने दो, नहीं हुआ ना कोई बात नहीं, हम अपना एक्शन करते रहे। दिमाग में इतना ज़्यादा मत डलना, नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, कब होगा, ये वो। यहाँ पे लेट गो आप करते नहीं हो, सारा प्रॉब्लम यहीं पे होता है। ये छोड़ दो, अपना एक्शन करते रहो, बिलीफ रखो कि ये वही है, ये मेरा सबसे प्यारा ड्रीम है, इसको तो मैनिफेस्ट होना है, पक्का होगा। ठीक है, मुझे लगता है इससे आसान एग्जाम्पल मैं आप लोगों को दे नहीं सकती। अगर आप लोग समझ गए, एक बार करके देखो, समझ आना चाहिए, इतना सिंपल एग्जाम्पल है, आपको समझ आना चाहिए। एक बार आप ऐसे ट्राई करके देखो। इसके बाद भी अगर आप चाहते हो कोर्स ज्वाइन करना तो कमेंट सेक्शन में लिखो, ताकि मैं जल्द से जल्द ये कोर्स डिज़ाइन कर लूँ आप लोगों के लिए एंड आप लोग प्रैक्टिस कर सको 7 डे में कि आप अपने नॉर्मल लाइफ में, आप अपने रेगुलर लाइफ में, डे टू डे लाइफ में कैसे लेट गो कर सको, कैसे लेट गो सीख सको। ठीक है, एंड और क्या, और कुछ नहीं, दैट्स ऑल, बाय बाय।